हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वीवी डॉट नेट में स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे किए जाते हैं उसका सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं और नंबर ऑफ बटन्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले वाले बटन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ INSTR। INSTR का काम क्या होता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू देंगे, अगर टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू है वो हमारे सेकंड पैरामीटर में, जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखा हुआ है, अगर आर उसको उस टेक्स्ट बॉक्स वन में स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं पे भी मिलता है वो उसको डिस्प्ले कर देगा। अब इसको समझने के लिए F5 करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ आर यू ओके। अब इसमें आप देख रहे हो कि आर आपको दो पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि पहली पोजीशन पे जो आर है उसको डिस्प्ले करेगा, सेकंड पोजीशन को वो डिस्प्ले करेगा नहीं। अब इसी तरह से जो सेकंड है हमारा वो है INSTREB। इसमें क्या होगा कि सेकंड पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी, वो जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन को वो डिस्प्ले करेगा। बाकी वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि पहला वाला बटन काम कर रहा था, यानी कि जो स्ट्रिंग डॉट INSTR कर रहा था उसमें पहली पोजीशन बता रहा था। इसमें क्या होगा, जो इसकी सबसे लास्ट पोजीशन होगी उस पोजीशन को वो बताएगा। इसको समझने के लिए F5 करते हैं। यहाँ पे जैसे फिर से यहाँ पे लिखते हैं हेलो हाउ आर यू ओके। देन इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या बता रहा है, इसके सेकंड पोजीशन बता रहा है। इस तरह से ये दोनों फंक्शन या मेथड काम करेंगे। अगर पहले वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो अब पोजीशन देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पहली पोजीशन बता रहा है, और सेकंड बटन पे क्लिक करते हैं तो इसकी सबसे लास्ट पोजीशन को बताएगा। तीसरा इसमें है strcmp, यानी कि अगर स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे strcmp फंक्शन या मेथड यूज होगा। अब इसमें यहाँ पे strings.strcmp लिखा हुआ है और आप देख लो कि यहाँ पे तीन पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं, -1, 0 और 1। अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू डाली हुई है वो जो हमारा सेकंड पैरामीटर दिया हुआ है, अगर दोनों पैरामीटर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर टेक्स्ट बॉक्स वन में वैल्यू हमने डिफरेंट डाली हुई है सेकंड पैरामीटर के कंपेयर में, और सेकंड पहले पैरामीटर का स्काई वैल्यू सेकंड पैरामीटर के स्काई वैल्यू से हाई है, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू है वो हमारे सेकंड पैरामीटर के वैल्यू से उसकी स्काई वैल्यू कम है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब इसको भी हम लोग बात करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है, इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे देखिए आपको अभी यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। 0 इसलिए दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स वन में जो भी वैल्यू हमने कानपुर डाली हुई है और हमारा जो सेकंड पैरामीटर है उस पर भी मैंने कानपुर ही डिस्क्राइब किया हुआ है, तो दोनों पैरामीटर सेम हो गए। इस वजह से यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लखनऊ दे दिया, अब देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे +1 आ रहा है। +1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू सेकंड पैरामीटर की इनिशियल वैल्यू की स्काई वैल्यू से ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे आगरा डाल देते हैं, अब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू सेकंड पैरामीटर के इनिशियल वैल्यू की स्काई वैल्यू से कम है, इसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में -1 आएगी। अब अगला जो
मेथड है हमारा वो है str रिवर्स। str रिवर्स में क्या होगा कि हम जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसको वो रिवर्स में कर देगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट str रिवर्स फंक्शन यूज किया गया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया गया, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू डालेंगे वो रिवर्स फॉर्म में डिस्प्ले होके टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको देखने के लिए F5 करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, प्लीज स्टे होम एंड सेव होम। अब इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने में देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको रिवर्स फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगला जो मेथड है वो है हमारा ज्वाइन। तो ज्वाइन में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख लो कि मैंने एक स्ट्रिंग एरे लिया हुआ है जिसमें कि मैंने 5 वैल्यू पास की हुई हैं। ये 5 वैल्यू एक साथ ज्वाइन होके टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले हो जाएंगी। इसको करने के लिए F5 करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर नहीं पास करेंगे, खाली ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। तो ज्वाइन पे क्लिक करने पे देखिए यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैल्यूज एक साथ डिस्प्ले होके आ रही हैं। लेकिन आप अगर इसमें चाहते हो कि यहाँ पे कामा से सेपरेट हो तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेकंड पैरामीटर दिया हुआ है ज्वाइन में उसमें कामा लगा देंगे। अब F5 करते हैं। यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देख लो यहाँ पे आपको कामा से सेपरेट होके दिखाई दे रहे हैं। अगला ऑप्शन है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होगा, ये ज्वाइन का रिवर्स होता है। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो स्प्लिट हो जाएगी। कैसे, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट लिखा हुआ है और टेक्स्ट बॉक्स 1 में हमने नंबर ऑफ वैल्यूज डाली हुई हैं और सेकंड पैरामीटर में मैंने स्पेस दे रखा है और वैल्यू किसमें स्टोर हो रही है, ए बी में, और इसको हम लिस्ट बॉक्स 1 में डिस्प्ले करा रहे हैं। इसको समझने के लिए F5 करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कानपुर इज ए गुड प्लेस। अब स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो कि आपकी जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स थे वो स्प्लिट होके लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले होके आ रहे हैं। अब इसी में एक चीज और भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कमा लगा देते हैं। अब इसको डिस्प्ले कराते हैं। जैसे मैंने लिखा कानपुर इज ए कामा गुड प्लेस। अब स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कानपुर इज ए एक ही लाइन पे आ रहा है, बाकी सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो इस वजह से भी हम स्प्लिट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन या मेथड है वो है हमारा ASC यानी कि स्काई वैल्यू। यानी कि अगर हमने कोई कैरेक्टर इनपुट किया हुआ है और उसका स्काई वैल्यू मालूम करना है तो उसके लिए यहाँ पे ASC फंक्शन या मेथड यूज किया जाएगा। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम जो भी कैरेक्टर इनपुट कराएंगे तो उसकी वो स्काई वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने A लिखा हुआ है और ASC पे क्लिक किया, देखिए इसकी स्काई वैल्यू डिस्प्ले होके आ रही है। कैपिटल A लिखा हुआ है, कैपिटल A लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी स्काई वैल्यू आपकी टेक्स्ट बॉक्स 2 में आ रही है। अब अगला जो मेथड है हमारा वो है कैर। कैर क्या करेगा, ये स्काई का अपोजिट होता है। यानी कि अगर हमने कोई स्काई वैल्यू डाली हुई है तो उसका वो एक्चुअल कैरेक्टर क्या होगा वो डिस्प्ले करके देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो टेक्स्ट बॉक्स 1 में हमने कोई वैल्यू डाली हुई है, उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसका एक्चुअल कैरेक्टर क्या होगा वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में डिस्प्ले होके आ जाएगा। इसको समझने के लिए F5 करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे
67 लिख दिया मैंने। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कैपिटल C आ रहा है। 100 लिखा, फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल d आ रहा है। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब इसके बाद अगला जो मेथड है वो है हमारा गेट कैर। गेट कैर में क्या होगा कि हम जो भी स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं उसमें आप देख लो सेकंड पैरामीटर में मैंने 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताएगा कि 5th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो इसके लिए यहाँ पे strings डॉट गेट कैर फंक्शन का यूज हुआ है। अब इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे प्लीज स्टे होम एंड सेव होम, इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे 5th पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5 पोजीशन पे क्या है S, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर डिस्प्ले होके आ जाएगा। अब इसमें जो लास्ट मेथड है वो है हमारा फॉर्मेट नंबर। फॉर्मेट नंबर में क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो उतने पॉइंट तक वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। यानी कि कोई हमने नंबर दिया हुआ है और नंबर में मैंने डेसिमल के नंबर ऑफ पॉइंट तक वैल्यू इनपुट की हुई है, उसमें खाली 2 पॉइंट तक वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। इसको समझने के लिए F5 करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं। बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेसिमल के 2 पॉइंट तक डिस्प्ले होके आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आ गए होंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज स्टे होम। थैंक यू।